कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू राष्ट्रकूट पीरियड। राष्ट्रकूट पीरियड के बारे में हमको चीज़ें बताइए। तो राष्ट्रकूट पीरियड में क्या हुआ? सबसे पहले फाउंडर कौन थे इसका? फाउंडर कौन था? दांती दुर्गा। ओके। और उसके बाद कृष्णावन ने किसको हराया? कृष्णावन ने दो लोगों को हराया। पहला तो गंगास को हराया और दूसरा ईस्टर्न चालुक्यास ऑफ वेंगाई। उसके बाद एक राजा थे अमोघ वर्षा वन। ये किसके फॉलोवर थे? ये फॉलोवर थे जैनिज्म के। ठीक है, इन्होंने एक किताब लिखी थी, इसको बोलते हैं कवि राजमार्गा। ओके। अब स्टेटमेंट्स देखते हैं। पहला, दांती दुर्गा वॉज द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी। यस, ये करेक्ट है। कृष्णा वन डिफीटेड द गंगास एंड द ईस्टर्न चालुक्यास ऑफ वेंगाई, ये भी सही है। एंड थर्ड, अमोघ वर्षा वन वॉज अ फॉलोअर ऑफ जैनिज्म एंड रोट कवि राजमार्गा, बिल्कुल सही है। हमसे पूछा है करेक्ट बताइए, करेक्ट क्या हो जाएगा? डी, दैट इज 1, 2 एंड 3 है ना। ये रूलर्स हैं, राष्ट्रकूट पीरियड के रूलर्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसके बाद 32nd नंबर क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू रीजन ऑफ पालास कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो कुछ बातें करते हैं रीजन ऑफ पालास के बारे में। ठीक है, इसको बोलते हैं गोल्डन एरा इन द हिस्ट्री ऑफ बंगाल। और जो ट्रेड था वो प्रॉस्पर करता था किसके साथ? विद दी साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, और इन्हीं की रीजन में क्या बना था? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। ओके, तो ये हो गया। अब देखते हैं कुछ स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट, देयर रूल इज नोन एज द गोल्डन एरा इन द हिस्ट्री ऑफ बंगाल, ये सही है। द रिलेशन विद साउथ ईस्ट एशिया वेयर टेंस ड्यू टू एक्सपांशनरी पॉलिसीज ऑफ धर्मपाला, नो, ये ट्रेड प्रॉस्पर करता था, टेंस नहीं होता था। द यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा वॉज फाउंडेड बाय द पाला रूलर, नो। यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा तो कब बना था? यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा बना था ड्यूरिंग द रीजन ऑफ कुमारा गुप्ता द फर्स्ट ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। ठीक है, विक्रमशिला बना था इनके समय में। फोर्थ, द किंग एडप्टेड द टाइटल ऑफ अधिवराहा अ डिवोटी ऑफ विष्णु, नो। जो अधिवराहा जो टाइटल होता था वो टाइटल कौन लेते थे? प्रतिहारा रूलर्स एज अ डिवोटी ऑफ विष्णु एंड नॉट दी पालास। हमसे इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट हो जाएगा 2, 3, 4 ओनली, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द फीचर्स ऑफ द इंडो इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमसे पूछा, हमको बात करनी है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की। ठीक है, इसने क्या इंट्रोड्यूस किया? स्पेशियसनेस, है ना, भव्यता एंड मैसिवनेस, विशालता आर्किटेक्चर पे। और ये यूसेज ऑफ वाटर ऑन प्रीमाइस इंट्रोड्यूस किया। और ये जो वॉल्स थे वहाँ पे टेसेलेशन मतलब चौकोनदार कार्विंग्स देखने को मिलते थे। एंड द स्टाइल ऑफ पाइत्रदुरा मीन्स एक गड्ढा करते थे, उसके ऊपर स्टोन डाल देते थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है? इट इंट्रोड्यूस अ सेंस ऑफ स्पेशियसनेस एंड मैसिवनेस टू द बिल्डिंग्स, यस। सेकेंड, द यूजेज ऑफ वाटर ऑन प्रीमाइस इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट फीचर ऑफ इट, ये भी सही है। इन द वॉल पैनल द सरफेस डेकोरेशन वॉज डन बाय द टेक्निक्स ऑफ टेसेलेशन एंड पाइत्रदुरा, बिल्कुल सही है। हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा डी ऑप्शन, दैट इज 1, 2 एंड 3। ओके, विथ रेफरेंस टू वज्रयान सेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। वज्रयान सेक्ट की बात करना है, वज्रयान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, तो पहला बोलता है इट वॉज पॉपुलर इन बंगाल एंड बिहार बाय 11th सेंचुरी एंड इट हैड स्प्रेड टू तिब्बत, बिल्कुल सही है।
And the Nalanda University in Bihar was the important center of Vajrayana Buddhism, not Nalanda, the Vikramshila was an important center of Vajrayana Buddhism. हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हमारे पास मतलब करेक्ट में भी कौन सा, ऊपर में देख लीजिए बड़ा बड़ा बोल्ड में लिखा हुआ है कि इनकरेक्ट हमसे पूछा है। इनकरेक्ट कौन सा इनमें से, इनकरेक्ट है 2 ओनली, दैट इज ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वज्रयान मतलब क्या है, तांत्रिक बुद्धिज्म, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 35th नंबर क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू साइंटिस्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। साइंटिस्ट को उनके काम के साथ मैच करना है, ठीक है। तो पहला है भास्कराचार्य। तो भास्कराचार्य ने क्या काम किया था, इन्होंने सिद्धांता की किताब लिखी थी, और शिरोमणि और सिद्धांता जो किताब है ये वर्क हो गया इधर, और इधर साइंटिस्ट, ये लिखा था भास्कराचार्य ने। उसके बाद नागार्जुन, तो नागार्जुना ने क्या लिखा था, तो नागार्जुन ने क्या लिखा था, रसरत्नाकरा, ये नागार्जुना ने लिखा था। और वराह मिहिरा ने क्या लिखा था, वराह मिहिरा ने लिखा था बृहत संहिता, मतलब जो बृहत संहिता जो किताब थी, जो काम है, वो साइंटिस्ट कौन थे, वराह रुचि। और महावराचार्य ने क्या लिखा था, इन्होंने गणित सारा संग्रह लिखा था महावीराचार्य ने। और भास्कराचार्य ने जो किताब लिखी थी सिद्धांता एंड शिरोमणि, ठीक है। अब स्टेटमेंट देखते हैं। पहला, भास्कराचार्य का क्या बोलता है, भास्कराचार्य का वर्क है गणित सारा संग्रह, गलत है, ये भास्कराचार्य का नहीं, महावीराचार्य का काम है। सेकंड है नागार्जुना रसा रत्नाकरा, बिल्कुल सही है, ये इन काम है। एंड वराह मिहिरा क्या काम है, बृहत संहिता, बिल्कुल सही है, वराह मिहिरा ने ही लिखा था बृहत संहिता। उसके बाद महावीराचार्य ने क्या लिखा था यार, गणित सारा संग्रह लिखा था। तो जो सिद्धांत है शिरोमणि किसने लिखा था, भास्कराचार्य ने लिखा था। जो ये स्टेटमेंट भी गलत है, मतलब ये इंटरचेंज है ये स्टेटमेंट। हमसे पूछा है करेक्टली मैच, विच ऑफ दी अबव पेयर आर करेक्टली मैच हो जाएगा 2, 3, दैट इज सी आंसर। विथ रेफरेंस टू द पेंटिंग्स इन मेडिवल इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमको बताना है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। तो पेंटिंग्स ऑफ मेडिवल इंडिया, सबसे इम्पोर्टेंट ये है, टेक्निक की बात करते हैं, फोर शॉर्टनिंग टेक्निक। ये फोर शॉर्टनिंग, नाम समझ रहे, शॉर्टनिंग लिखा ना, हाँ, इसमें एक ऐसी टेक्निक है जिसमें जो इमेज है ना वो इस तरह से बनाया जाता है कि हमको लगता है कि वो कहाँ है, क्लोजर है, पास में है, और छोटा दिखता है, पास में रखता है और छोटा दिखता है, किसके, वो एक्चुअल साइज से, ठीक है। ये फोर शॉर्टनिंग टेक्निक है। और एक किताब की बात करते हैं जिसमें क्या है, बहुत सारे फीचर्स हैं, जिसमें एक कलेक्शन है लिटरेरी वर्क्स का, लिटरेरी एंड रिलीजियस टेक्स्ट का एक कलेक्शन है, ठीक है। इसको बोलते हैं हमजानामा। हमजानामा का कमीशन किसने किया था, अकबर ने किया था, ठीक है। और दो लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं पेंटिंग्स की बातें में, एक तो शाहजहाँ है, पहले जहांगीर लिख देते हैं, और एक है शाहजहाँ। तो जहांगीर जो थे वो नेचुरलिस्ट पेंटिंग में फेमस विश्वास करते थे, और शाहजहाँ के लिए बात करना, गोल्ड एंड सिल्वर का जो यूज़ था इन्होंने क्या किया था, इंक्रीज किया था। तो ये बातें हैं। अब देखते हैं स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट, टेक्निक ऑफ फोर शॉर्टनिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग मुगल एरा, बिल्कुल सही है, जिसमें क्या लगते हैं, चीज़ें पास लगती हैं और छोटी लगती हैं। द पेंटिंग्स ऑफ हमजानामा वेर कमीशन बाय अकबर, बिल्कुल सही, जिसमें बहुत सारे, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ लिटरेरी वर्क्स एंड रिलीजियस टेक्स्ट। जहांगीर इंक्रीज द यूजेज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इन द पेंटिंग, नॉट जहांगीर, शाहजहाँ।
सो दिस इज इनकरेक्ट, हमको करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा ए, दैट इज 1 and 2 ओनली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू एलोरा केव्स विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो एलोरा केव्स की बात करते हैं, ठीक है। एलोरा केव्स, एलोरा से एलोरा में डबल एल आ रहता है और ऑल में भी डबल एल आता है, मतलब एलोरा केव्स के अंदर ऑल रिलीजियस स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं, स्कल्पचर्स रिप्रेजेंटिंग ऑल रिलीजन, ठीक है। और अजंता पहले आता है, इसीलिए अजंता पहले बनाया गया था। अजंता क्या गया था, पहले बनाया गया था, एलोरा बाद में बनाया गया था। एलोरा जो थे वो 400 साल के एक दौरान बने थे, दैट इज़ अराउंड 6th century AD टू 10th century, ओके। और अजंता तो 600 BC थे, 600 BC के पुराने हैं, ठीक है, टू 300 BC। तो ये हो गया पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट जो एलोरा केव्स है उसमें एक केव है जिसको हम बोलते हैं कारपेंटर केव और विश्वकर्मा केव। और इस विश्वकर्मा केव में क्या है, विश्वकर्मा केव में सिटिंग बुद्धा, वेरी इंपॉर्टेंट, सिटिंग बुद्धा यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इट इज़ द ओनली केव, है ना, विश्वकर्मा केव इज़ द ओनली केव इन द एलोरा केव। एलोरा केव मतलब 100 केव्स के एक ग्रुप है जिसमें से 37 ही लोगों के लिए खुले हुए हैं। उनमें से एक केव है विश्वकर्मा केव, जहाँ पे क्या मिलता है अपने को, सिटिंग बुद्धा। क्या देखने को मिलता है यहाँ पे हमको, सीटेड बुद्धा, एंड इट इज़ द ओनली चैत्य गृह इन एलोरा। चैत्य और विहारास तो इम्पॉर्टेंट है जो कि हमको बताना चाहिए, तो ये चैत्य गृह है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है एलोरा केव्स के अंदर हमको क्या देखने को मिलते हैं, कैलाशनाथ टेम्पल। जो कैलाशनाथ टेम्पल है वो पूरा का पूरा एक मंदिर है जो कि एक ही पत्थर को काट काट के बनाया गया था। सो इट इज़ ए मोनोलिथिक टेम्पल। सही है। और ये किसके दौरान बना था, कौन से राजा के दौरान बना था, कृष्णा 1। अब स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। 37 नंबर पूछा है, विथ रेफरेंस टू एलोरा केव्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहला, द एलोरा ग्रुप ऑफ केव्स आर फेमस फॉर स्क्रिप्चर्स रिप्रेजेंटिंग ऑल रिलीजन। यस, एलोरा में डबल आता है, ऑल में डबल आता है, तो दोनों सही हो जाएंगे, पहला सही हो गया। दूसरा, विश्वकर्मा केव इज द ओनली चैत्य गृह इन एलोरा, बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट, द मोनोलिथिक कैलाशनाथ टेम्पल एट एलोरा इज एस्क्राइब टू द पीरियड ऑफ कृष्णा 1, ये भी सही है। हमसे पूछा क्या है, करेक्ट पूछा है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। सो द आंसर इज सी, दैट इज 1, 2 and 3। थर्टी-8 नंबर क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रेशन। ठीक है, पहले और मतलब सबसे पहले से सबसे आखिर में क्या हुआ ये हमको अरेंज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले पुलकिंसन द सेकेंड डिफीटेड हर्षवर्धना, ये अराउंड 630 AD के अराउंड हुआ था। और दूसरा है नरसिम्हा वर्मन डिफीटेड पुलकिंसन द सेकेंड, ये 642। एंड देन महेंद्र वर्मन टुक द थ्रोन ऑफ पल्लवा डायनेस्टी, ये 600। ठीक है, करेक्ट ऑर्डर में हमको अरेंज करना है। पुलकिंसन द सेकेंड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, 630। महेंद्र वर्मन वाला है 600। एंड नरसिम्हा वर्मन डिफीटेड पुलकिंसन द सेकेंड, क्योंकि पुलकिंसन ने पहले हर्षवर्धन को हरा दिया, फिर पुलकिंसन को किसने हरा दिया, नरसिम्हा वर्मन ने हरा दिया। सो 2 आखिरी में होगा, दैट इज 312। करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा 312, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ 39 नंबर क्वेश्चन, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेडिवल इंडिया द टर्म्स सारीज रिफर टू, सारी है ना, SARAIS, इसका मतलब क्या है। सारीज एक तरह के कैसे जगह थे, पब्लिक स्पेस थे जो कि बनाए गए थे किस लिए, फॉर एकोमोडेशन। एकोमोडेशन ऑफ whom, एकोमोडेशन ऑफ द ट्रैवलर्स, पिलग्रिम्स, मर्चेंट्स, ट्रेडर्स एसेट्रा। ठीक है, ये तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, ए
पब्लिक स्पेस मेंट टू प्रोवाइड टेम्प्रेरी अकोमोडेशन टू ट्रैवलर्स, पिलग्रिम्स, मर्चेंट, ट्रेडर, मतलब जो लोग मूव करते थे इधर उधर उनके लिए क्या थे, गेस्ट हाउसेस थे, ठीक है। लेकिन अब देख लेते हैं कुछ और स्टेटमेंट्स का मतलब क्या होता है मेडिवल इंडिया के अंदर। एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ मार्केट टू सी दैट नो वन वायलेट्स द रॉयल ऑर्डर, ऐसा इंचार्ज जो कि मार्केट को देखता है और ये इंश्योर करता था कि कोई भी रॉयल ऑर्डर को क्या करे, वायलेट ना करे, इसको बोलते हैं सेहाना। ये सेहाना का काम था। दूसरा, अ रॉयल शेयर ऑफ मर्चेंडाइज ब्रॉट इनटू अ टाउन और हार्बर बाय मर्चेंट्स, उसको बोलते हैं सुल्का। सुल्का क्या था, एक रॉयल शेयर था। एंड सेनाहा इज द ऑफिसर, सेहाना इज एन ऑफिसर एंड सुल्का इज अ रॉयल शेयर, सुल्का इज अ रॉयल शेयर। अ ग्रांट गिवन टू ब्राह्मण्स विच वॉज परपेचुअल, हेरिडिटरी एंड टैक्स फ्री, वो ग्रांट्स क्या थे, अग्रहारा, अग्रहारा इज अ ग्रांट, ओके। तो ये हो गया सब स्टेटमेंट के बारे में। नाउ 14 नंबर क्वेश्चन, विच आर दी फॉलोइंग वेयर द मेन आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम मेसोपोटामिया टू हड़प्पा, ये एनसीईआरटी की एज इट इज़ लाइनें हैं जो कि यहाँ पे पूछी जाती है। दो चीज़ों के लिए वही एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंशिएंट हिस्ट्री और जियोग्राफी, ठीक है। तो मेसोपोटामिया से कौन कौन सी चीज़ें मेसोपोटामिया से कौन कौन सी चीज़ें हड़प्पा एक्सपोर्ट की जाती थी, वूल्स, परफ्यूम्स, लेदर प्रोडक्ट्स एंड सिल्वर, वूल्स, परफ्यूम, लेदर प्रोडक्ट एंड सिल्वर, WPLS, ठीक है, WPLS, वूल्स, परफ्यूम्स, लेदर प्रोडक्ट एंड सिल्वर। WPLS। फर्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग महाजनपदा, रिगार्डिंग अ महाजनपदा, है ना। तो इट वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना, वन ऑफ इट्स रूलर वॉज द हीरो इन द संस्कृत ड्रामा रत्नावली, इट वॉज नोन फॉर इट्स फाइन कॉटन टेक्सटाइल, यमुना, रत्नावली। विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपदा सेटिस्फाई द स्टेटमेंट गिवन अबव, इट वॉज वत्सा, कि जो वत्सा महाजनपदा था ये किसके किनारे था, यमुना नदी के किनारे, और इसका एक रूलर था दैट इज रूलर उदयाना। ये उदयाना जो रूलर थी, 3 संस्कृत ड्रामा में इनका मेंशन्ड है, एक तो स्वप्नवसा दत्ता और रत्नावली और प्रियदर्शिका, 3 संस्कृत ड्रामा जिसमें इनका मेंशन है। और वत्सा को जाना जाता था इसके फाइन कॉटन टेक्सटाइल की वजह से। इसीलिए आंसर हो जाएगा वत्सा महाजनपदा। 42nd, द मौर्यन एम्पायर वॉज अ वास्ट टेरिटोरियल एंटिटी, वेरियस लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वेयर रिक्वायर्ड टू गवर्न इट वेल, few officers were tasked with touring the empire every 5 years and performing an audit as well as keeping a check on the provincial administration. These officers were known as, इनको जाना जाता था प्रदेशिकास। ये जो प्रदेशिकास होते थे, है ना, एक ये जो 4 जो दिए हैं स्टेटमेंट हमको उसको देख लेते हैं, ठीक है ना। 4 जो ऑप्शन दिए हैं, तो जो प्रदेशिकास है तो हमने जान लिया कि सीनियर ऑफिसर्स होते हैं जो क्या करते हैं, टूरिंग करते हैं एम्पायर का, इनको टास्क दिया जाता है ऑफ टूरिंग ऑफ द एम्पायर एवरी 5 ईयर। टूरिंग ऑफ द एम्पायर एवरी 5 ईयर, मौर्यन एम्पायर की बात कर रहे हैं, ओके।
राजुका, राजुका की बात करते हैं। राजुका क्या करता है? राजुका एक जुडिशियल ऑफिसर है, और जुडिशियल ऑफिसर लॉ एंड ऑर्डर देखेगा। उसके बाद गोपा, गोपा क्या करता है? विलेज एडमिनिस्ट्रेशन को संभालता है। और युक्तकास, युक्तास, युक्तास क्या करते हैं? राजुकास वर असिस्टेड बाय युक्तास और सबऑर्डिनेट ऑफिशियल्स। जो राजुकास होते हैं उनको नीचे होता है ये युक्तास, दे आर सबऑर्डिनेट जुडिशियल ऑफिसर। मीन्स हेड ऊपर कौन होगा? ऊपर होगा राजुका और उससे नीचे होगा युक्तास। ओके, सो प्रदीक्षिकास आर given the task of touring of empire every 5 years. Rajukas are judicial officer, Gopas are village administrators, and Yuktas are subordinates of the Rajukas. Now next question, 43rd question, consider the following statement about Ashokan pillar. तो अशोकन पिलर की बात कर लेते हैं। तो अशोकन पिलर जो था, है ना, ये ऐसे पिलर्स हैं जो कि एक ही बार में, ठीक है ना, जो अशोकन पिलर्स हैं, दिस आर मतलब मौर्यन पिलर्स आर दी रॉक कट पिलर्स। ये रॉक कट पिलर हैं। एक्मेनिड पिलर जो होते थे वो कैसे पिलर होते हैं? एक्मेनिड पिलर जो होते हैं ना, ये ऐसे पिलर्स होते हैं जो कि बनाए जाते हैं पीसेस में, ठीक है। तो अशोकन पिलर्स आर व्हाट? दिस आर रॉक कट पिलर्स। अब अशोकन पिलर और क्या इम्पोर्टेंट है? जो अशोकन पिलर थे वो कैसे थे? ये स्टैंडिंग जो होते थे, ये सर्कुलर या फिर स्क्वायर अबाकस के अंदर ऐसे, या फिर ऐसे अबाकस के अंदर ये क्या करते थे? स्टैंड करते थे। सो जो इनका अबाकस होता था जिसके ऊपर ये स्टैंड करते थे वो सर्कुलर भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है। ओके, और इनमें बहुत सारे एनिमल इमेजेस का इस्तेमाल किया जाता था। फॉर व्हाट? फॉर द कैपिटल, ठीक है, जिसमें बुल, लायन, एलिफेंट एक्सेट्रा बहुत सारे आते थे, ठीक है। इनका जो कैपिटल होता था उसमें इमेज बुल, लायन, एलिफेंट और बहुत सारे। पहला स्टूडेंट बोलता है अशोकन पिलर आर कंस्ट्रक्टेड इन पीस वाइल एक्मेनियन पिलर आर हैड रॉक कट पिलर्स। नो, अशोकन पिलर आर रॉक कट पिलर्स, एक्मेनियन पिलर्स को बनाया जाता था पीसेस में। दूसरा स्टेटमेंट, अशोकन पिलर आर कार्व्ड स्टैंडिंग ऑन अ सर्कुलर और स्क्वायर अबाकस, बिल्कुल सही है, अबाकस बिल्कुल सही है। ओनली बुल एंड लायन वेर यूज एज अ कैपिटल फिगर इन अशोकन पिलर, जहाँ पे ओनली है वहाँ पे सतर्क हो जाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पे ये गलत ही है। 90% चांसेस होते हैं गलत होने के, और हमने एक्सेप्शन वाले भी देखे हैं क्वेश्चन, यहाँ पे ये गलत ही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे तरह के कैपिटल यूज़ किए जाते थे, जैसे कि बुल, लायन, एलिफेंट्स एक्सेट्रा। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट? तो आंसर हो जाएगा 2 ओनली, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद विद रेफरेंस टू मोहिनीअट्टम, फिर से आ गया मोहिनीअट्टम। पहला है इट इज़ अ फोक डांस। नो, हमने अभी देखा था क्लासिकल डांस है। क्या है ये? क्लासिकल डांस है। कहाँ का? केरला का, ठीक है। तो लोग जल्दी जल्दी गलती कर देंगे इसको। जब पहला हटा दिया है तो हमने पूछा क्या गया? हमसे पूछा गया है करेक्ट, तो हमने किसको हटा दिया? ए एंड सी को हटा दिया। आंसर हो सकता है 3 ओनली या फिर 2 ओनली। 3 भागा पोस्चर इज इनेट एंड एक्सक्लूसिव टू इट। हमने देखा था 3 भागा पोस्चर जो था तो इसके लिए था, ओडिसी के लिए था। ओके, और यहाँ पे इट वॉज द लास्ट एलिमेंट, इट हैज़ द, अब दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा? 3 ओनली, दैट इज बी। इट हैज़ द लास्ट एलिमेंट एट इज डोमिनेंट एस्पेक्ट, है ना। लास्ट जो ग्रेसफुल मूवमेंट्स थे वो इसके डोमिनेंट एस्पेक्ट में देखने को मिलता है। ओके, लास्ट मीन्स द ग्रेसफुल मूवमेंट, ग्रेसफुल एंड ब्यूटीफुल मूवमेंट। ओके,
फिर 45 नंबर क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सुत्त पिटका। जो सुत्त पिटका था इसके बारे में हमको चीज़ें बताइए। तो कुछ बातें कर लेते हैं सुट्टा पिटका के बारे में। जो सुट्ट पिटका था एक तरह का बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जो कि किस में है, पाली लैंग्वेज में है। और दूसरा, ये सुट्ट पिटका में क्या मेंशन है, इसमें है डिस्कोर्स एंड टीचिंग ऑफ बुद्धा। और ये 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है और नायकाज में, जिसमें से 2 इम्पॉर्टेंट हैं जिसको बोलते हैं तेरा गाथा एंड तेरी गाथा। तेरा गाथा मतलब मंथ्स, हिम्स ऑफ एल्डर मॉन्क्स एंड नून्स एंड इन दोनों में क्या दिया गया है, इन दोनों में है हिम्स, मंत्र हैं। मंत्र किसके, मॉन्क्स के। ओके, अब पढ़ते हैं स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट, सुत्त पिटका इज वन ऑफ दी ट्राइब पिथिकास कंपाइल्ड इन अर्धमगधी। गलत है, इट इज़ इन पाली। दूसरा, इट डील्स विथ मोनास्टिक रूल्स एंड मॉरल डिसिप्लिन टू बी फॉलोड बाय मॉन्क्स। हमने देखा था इसमें डिस्क्लोजर एंड टीचिंग्स ऑफ बुद्धा है। तो इस किसमें एक होता है, एक किताब है विनायक पाठिका, विनाया पाठिका और विनाया पिटका, जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं, इसके अंदर ही पाए जाते हैं मोनेस्टिक रूल्स एंड मॉरल डिसिप्लिन्स। ये किसका बता रहा है, ये विनाया पाठिका का बता रहा है, विनाया पिटका। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, गलत। पहला भी गलत, हमसे करेक्ट पूछा है तो आंसर क्या हो सकता है, ए 3 ओनली। और ये सही भी है, 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया, 5 निकायस में डिवाइड किया गया, जिसमें से क्या है, तेरा गाथा तेरी गाथा 2 हैं। ठीक है, इसमें क्या पाए जाते हैं, तेरा गाथा तेरी गाथा में हिम्स पाए जाते हैं जो कि मॉन्क्स ने कंपाइल किए हैं। तो तीसरा सही हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, सोर्स ऑफ सूफी ट्रेडिशन एंड कंटेंट ऑफ सोर्स। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है, पहले देख लेते हैं व्हाट इज मकतूबत। मकतूबत क्या होता है, मकतूबत इज ए लेटर रिटन बाय सूफी मास्टर एड्रेस टू देयर डिसिपल्स। इट इज ए लेटर रिटन बाय सूफी मास्टर which addressed to their disciples। ऐसी कोई भी जानकारी जो उसके डिसाइपल्स को, उसके क्या बोलते हैं, चेलों को देना चाहते हैं ये सूफी सेंस, तो जो लिख के देते हैं उसको बोलते हैं मुक्तबत। उसके बाद एक होता है मलफूजात। मलफूजात क्या होता है, it is an uttered conversation of Sufi saints compiled by different Sufi silsilas. Mulfuzat is what? It is an uttered. utter मतलब कही गई बातें, विभिन्न है ना, उनके लिए जो बहुत सारी बातें हैं उसको बोलते हैं uttered conversation of Sufi saints compiled by different सूफी सिलसिलाज। ये एज इट इज़ एनसीईआरटी की लाइन है भाई, जो कि आ जाती है मेडिवल और एंशिएंट में। ठीक है, मुल्फज़त जो पीछे में रहता है ना, ग्लोसरी या फिर समरी टाइप का, जिसमें ये वर्ड्स होते हैं, वही यही क्वेश्चन है सब। उसके बाद एक होता है तजरीक, तज़किरास। ये जो तज़किरास हैं ये क्या होते हैं, बायोग्राफिकल अकाउंट्स ऑफ सूफी सेंट्स डेल्ट प्रिंसिपली विथ चिश्ती सेंट।
ठीक है, ये क्या होते हैं, बायोग्राफिकल अकाउंट्स होते हैं। बायोग्राफिकल अकाउंट ऑफ सूफी सेंट्स, जो कि डील किसके साथ करते हैं, डेल्थ प्रिंसिपली विद दी चिश्ती सेंट, मतलब जो उनके बायोग्राफिकल अकाउंट्स हैं सूफी सेंट्स के, उनको ये डील करते हैं। और इसमें मेनली क्या पाते हैं, जो चिश्ती सेंट हैं वही पाए जाते हैं। ठीक है, तो पहला क्या बोलते हैं, मुक्तुबात, सोर्स ऑफ सूफी ट्रेडिशन। मुक्तुबात, जो मुक्तुबात है वो क्या है, इट इज़ अ लेटर। मुक्तुबात इज़ व्हाट, एक लाइन में याद रखना, ये लेटर है। और मुल्फजात, इट इज़ अ कन्वर्सेशन। एंड तजरिकास, इट इज़ अ बायोग्राफिकल अकाउंट। ओके, तो मुक्तुबात इज़ नॉट अ कन्वर्सेशन, इट इज़ अ लेटर। एंड मुल्फुजात, इट इज़ नॉट अ लेटर, इट इज़ अ कन्वर्सेशन। ओके, तो ये दोनों इंटरचेंज हैं, दोनों गलत हो जाएंगे। तज़किरास, तज़किरास क्या होते हैं, तज़किरास व्हाट, दिस आर बायोलॉजिकल अकाउंट्स ऑफ द सूफी सेंट्स डेल्ट प्रिंसिपली विद द चिश्ती सेंट्स। हमको करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 3 ओनली, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। 47 विथ रेफरेंस टू गुप्ता एम्पायर द टर्म भुक्ति, भुक्ति भुक्ति रिफर्स टू, भुक्ति क्या होता है, गुप्ता एम्पायर में भुक्ति किसको बोलते थे, प्रोविंस को। आज हम लोग जो स्टेट बोल रहे हैं उनके समय उसको भुक्ति बोलते थे। ठीक है, और इनके जो हेड होते थे, मतलब इनके जो चलाने वाले प्रोविंस को, उसको बोलते थे क्या, उपारिका। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन क्या है, विद रेफरेंस टू विजयनगर एम्पायर अरेंज द फॉलोइंग डायनेस्टीज क्रोनोलॉजिकली। तो क्रोनोलॉजिकली मतलब सबसे पहले से सबसे आखिर तक हमको क्या करना है, विजयनगर एम्पायर को अरेंज करना है। सबसे पहले क्या आया था, संगम एम्पायर और संगम डायनेस्टी। उसके बाद सलवा डायनेस्टी, उसके बाद तुलुवा डायनेस्टी, और उस सबसे आखिरी में अरविदु डायनेस्टी। संगम, सलवा, तुलुवा, अरविदु। ठीक है, S2DA आंसर हो जाएगा बी, संगम डायनेस्टी, देन सलवा डायनेस्टी, देन तुलुवा डायनेस्टी, देन अरविदु डायनेस्टी। ये है विजयनगर एम्पायर का जो डायनेस्टीज़ थे। एंड एम्पायर मतलब होता है एक पूरा का पूरा साम्राज्य, और उसमें डायनेस्टीज़ मतलब जो, जैसे हमने बोला राजा जो राज करते थे उसको थोड़ा बड़ा जो छोटे थे, है ना, जो एक बोलते थे जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, वंश। ओके, सो ये हो गया। नाउ 49 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू पुलिकली। पुलिकली के बारे में हमको बताना है। ठीक है, तो पुलिकली क्या है, पहला स्टेटमेंट बोलता है इट इज़ अ रिक्रिएशनल स्ट्रीट फॉक आर्ट फ्रॉम द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। क्या ये तमिलनाडु से है, पुलिकली क्या तमिलनाडु से है, नहीं है, तो कहाँ से है, पुलिकली जो है वो केरला से है, नॉट फ्रॉम तमिलनाडु। ओके, एंड द मेन थीम ऑफ दिस आर्ट फॉर्म इज़ टाइगर हंटिंग इट्स प्रे। बिल्कुल सही है, पुलिकली में ये बताया जाता है कि टाइगर क्या कर रहा है, उसके प्रे को हंट कर रहा है। ठीक, थर्ड, इट इज़ परफॉर्म एज अ पार्ट ऑफ ओनम फेस्टिवल। इसीलिए तो क्या था, ये न्यूज़ के अंदर था सितंबर मंथ में, इसीलिए क्वेश्चन दिया गया है। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 2, 3 ओनली, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। 50 नंबर क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू चोला किंगडम इन साउथ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। चोला के बारे में सही बताइए। तो ड्यूरिंग द 7th सेंचुरी द टर्म समानता वॉज यूज टू एक्नॉलेज बिग लैंडलॉर्ड्स एंड वॉरियर चीफ। बिल्कुल सही है, जो समानता वर्ड था वो बिग लैंडलॉर्ड्स के लिए यूज होता था। ओके, इन द चोला किंगडम इन साउथ इंडिया पीपल हैड देयर ओन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। हाँ, और हमने जो चोला थे वहाँ पे सबसे पहली बार क्या देखा, हमने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट देखा। तो ये भी सही है, हमसे करेक्ट पूछा है, हो जाएगा बोथ 1 and 2, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्या बोलता है, विद रेफरेंस टू रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया
कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में हमसे पूछा गया और हमको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, पहला पूछता है द डॉक्ट्रिन ऑफ साधवाड़ा बिलोंग टू बुद्धिज्म। नो, द डॉक्ट्रिन ऑफ साधवाड़ा बिलोंग टू जैनिज्म। जैनिज्म और बुद्धिज्म से क्वेश्चन पक्का, क्वेश्चन आएगा मतलब आएगा, या फिर जैनिज्म से आएगा या फिर बुद्धिज्म से आएगा। दूसरा, द प्रिंसिपल ऑफ अनेकवादा इज द कोर ऑफ जैन डॉक्ट्रिन। बिल्कुल सही है, जैन जो होते हैं दे बिलीव इन द डॉक्ट्रिन ऑफ अनेकवादा। अनेकवादा मीन्स नॉन एब्सोल्यूटिज्म। निबाना इज द अल्टीमेट गोल ऑफ बुद्धा टीचिंग। बिल्कुल सही है, निबाना और निर्वाणा इज अ अल्टीमेट गोल ऑफ बुद्धा टीचिंग। तो हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 2 and 3 ओनली, दैट इज सी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। महमूद गजनी रेड्स इनटू इंडिया वेर मेंट फॉर टू एस्टेब्लिश एन एम्पायर। गलत है, जो महमूद अफगानी था उसने रेड किया इंडिया फॉर व्हाट? फॉर लूटिंग इंडिया एंड नॉट टू एस्टेब्लिश एम्पायर। सिर्फ और सिर्फ वेल्थ के लिए इसने क्या किया था? रेड किया था। तो पहला गलत हो गया, तो हमने एलिमिनेट कर दिया बी और डी को। तो यहाँ पे 2 कॉमन है, तो आंसर 3 को देखते हैं। फिरोदशी इन तारीख उल हिंद रियलिटी ऑफ हिंदुस्तान रोट अबाउट द स्टोरीज ऑफ इन्वेजन ऑफ महमूद ऑफ गजनी इन इंडिया। ये गलत है, फिरदूसी ने नहीं लिखा था। तारीख उल हिंद इसको अल बिरूनी ने लिखा था। अल बिरूनी जी क्या लिखा था? तारीख उल हिंद, जिसमें इसका मतलब होता है रियलिटी ऑफ हिंदुस्तान, जिसमें स्टोरीज़ की बातें की गई है महमूद ऑफ गजनी की, जैसे कि इंडिया को लूटा उसने। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हम तीसरा गलत हो जाएगा। तीसरा जब गलत हो गया तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 ओनली, दैट इज़ महमूद ऑफ गजनी फर्स्ट एनकाउंटर द हिंदू शाही रूलर जयपाल इन 1001। लेकिन किसी ने इसकी मदद नहीं की, इसीलिए वो फिर उसने इंडिया को सबको लूट लिया। दिस इज़ करेक्ट। विथ रेफरेंस टू बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर ऑफ एट बोध गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। स्टेटमेंट क्या बोलता है? पहला स्टेटमेंट बोलते हैं महाबोधि टेम्पल एट बोध गया इज नैरो लाइक अ नागारा टेम्पल बट रेज विदाउट कार्विंग लाइक अ द्रविड़ा टेम्पल। ये बिल्कुल सही है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? जो महाबोधि टेम्पल है बोध गया में उसका। ये क्या होता है? नैरो होता है नागारा जैसे, और ये कर्व करता है द्रविड़ा जैसे। नैरो, एन से नैरो, एन से नागारा, और कर्व करता है सी डी, सी के बाद आता है डी, दैट इज द्रविड़ा जैसे। तो पहला सही हो गया। दूसरा, द फर्स्ट श्राइन एट बोध गया लोकेटेड एट द बेस ऑफ बोधि ट्री इज सेड टू हैव बीन कंस्ट्रक्टेड बाय पाला रूलर। ये गलत है, ये अशोका ने माना था, ये सबसे पहले अशोका ने बनाया था, तो ये गलत हो गया। तीसरा, द एक्चुअल महाबोधि टेम्पल itself has its as it stands now is largely a colonial period, but the Vedika around it is said to be of the post-Mauryan period। बिल्कुल सही है, जो दिखता है वो अभी हमको वो कॉलोनियल पीरियड का है, लेकिन जो इसका जो आसपास क्या है वेदिकास हैं वो किसके लगते हैं? पोस्ट मॉडर्न पीरियड्स के लगते हैं। हमको करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा आंसर 1 and 3 ऑप्शन, दैट इज बी। विथ रेफरेंस टू द टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ अर्ली मेडिवल पीरियड, अर्ली मेडिवल पीरियड के टेम्पल आर्किटेक्चर की बात करनी है। द हाइट्स ऑफ द टेम्पल रिप्रेजेंट द ग्लोरी ऑफ द किंग। बिल्कुल सही है, जितना बड़ा टेम्पल होगा, जितना हाइट टेम्पल होगा उतना ही पैसा वाला राजा होगा, ये बताता था उस समय। सेकेंड, शिखरा वॉज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द्रविड़ा टाइप ऑफ आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर नॉट द्रविड़ा। जो शिखरास होते थे वो किसके कैरेक्टरिस्टिक होते थे? नागारा की। ओके, शिखरा। थर्ड, द्रविड़ा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर रीच द हाइट ऑफ इट्स ग्लोरी अंडर द रूल ऑफ चेंडेला किंग्स। नो, जो द्रविड़ा था वो ग्लोरी के पहुंच गया था ड्यूरिंग द रूल ऑफ चोलास। दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट।
हमसे करेक्ट पूछा है क्या? करेक्ट हो जाएगा आंसर ए, दैट इज़ 1 ओनली। 55 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू पाला डायनेस्टी। पाला डायनेस्टी के बारे में चीज़ें बताइए। पहला है सभा वॉज द प्लेस वेयर द पीजेंट लिव एंड इट वॉज हेडेड बाई अ हेडमैन हु कलेक्टेड एंड पेड द टैक्सेस। सभा नहीं, उर, उर, ये डेफिनेशन है। सभा मतलब क्या होता है? सभा मतलब होता है लैंड ग्रांट। सभा इज अ लैंड ग्रांट। लैंड ग्रांट टू whom? To Brahmins, and also called as Agarha village. This were tax free. इसको और क्या बोलते थे? अग्रहारा विलेज बोलते थे, एंड दिस विलेज वेयर टैक्स फ्री। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? सभा का डेफिनेशन गलत है। सो दूसरा स्टेटमेंट है उर वॉज द लैंड ग्रांट टू ब्राह्मण्स एंड वॉज ऑल्सो कॉल्ड अग्रहारा विलेज, दिस वेयर टैक्स फ्री। ये गलत है, क्योंकि उर का मतलब क्या होता है? उर आर द प्लेसेस वेयर द पीजेंट लिव and it was headed by headmen who collected and paid taxes. Place where peasant live, और यहाँ पे क्या होता है? एक हेडमैन होता है जो कि क्या करता है? टैक्स कलेक्ट करता है। दूसरा भी क्या हो जाएगा? ये पाला डायनेस्टी की बात कर रहे हैं। पालवा, पल्लवास के अंदर ये नाम होते थे। उसके बाद नगरम, नगरम मतलब एक ऐसा जगह, प्लेस हो। नगरम क्या है? एक प्लेस है जहाँ मर्चेंट रहते थे। तो तीसरा बोलता है नगरम वाज द प्लेस वेयर द मर्चेंट इन पल्लवा डायनेस्टी रिसाइड। ये सब चीज़ जो है ये एनसीईआरटी की लाइनें हैं। ओके, तो हमसे पूछा गया है विच ऑफ दी अबव गिवन स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। करेक्ट इज दी, दैट इज 3 ओनली। 56 नंबर क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एंटरप्राइज आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट विच वाज रिसेंटली न्यूज़। ये जो था ये सितंबर 2021 में न्यूज़ में था। ठीक है, हमसे पूछा है कौन सा एंटरप्राइज आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट। पहला है द इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर। इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर वॉज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बिल्कुल सही है। इसको लॉन्च किसने किया था? इंडियन एंटरप्राइज आर्किटेक्चर को लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। Second, the India Enterprise Architecture Framework is based on the federated architecture approach and recognize the need to accommodate only greenfield e-governance initiative. नहीं, ये ग्रीनफील्ड और बाउंडफील्ड दोनों को इंक्लूड करता है। ग्रीनफील्ड मतलब नए और बनाए हुए, बाउंडफील्ड मतलब जो पहले से है उसके ऊपर बनाना। ओके, तीसरा, असम बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च द एंटरप्राइज आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट। नॉट असम, मेघालय बिकेम द फर्स्ट स्टेट। इसीलिए न्यूज़ में था। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो गया 1 ओनली, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एशियंट इंडियन लिटरेचर कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। ठीक है, हमको टेक्स्ट दिया गया है और कौन से लैंग्वेज में उसको लिखा गया था ये बताना है अपने को। ठीक है, सबसे पहला क्या है? अष्टध्यायी। अष्टध्यायी क्या में लिखा गया है? अष्टध्यायी नाम से क्या लग रहा है? अष्टध्यायी क्या में होना चाहिए? अष्टध्यायी नाम से लग रहा है कि ये एक नाम कैसे लग रहा है? ये संस्कृत वर्ड लग रहा है।
बिल्कुल सही है। इसको लिखा किसने था? पन्नी ने, द फादर ऑफ संस्कृत। उसके बाद घटासप्रस्ती, घटापतस्ती ये कौन से लैंग्वेज में है? घटापतस्ती इज इन प्राकृत लैंग्वेज। इनके वर्ड से आप सुनने लगेंगे, ठीक है ना। घटापतस्ती किस में है? प्राकृत में है। देन अमुक्ता मलयादा, अमुक्त मलयादा किस में है? तेलुगु में है। इसके बाद विनय पाठिका और विनय पिटका। विनय पिटका एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जो कि है पाली लैंग्वेज में। इसके बाद विक्रमोशियम, इसको लिखा था कालिदास ने। ये लव स्टोरी थी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। इसको लिखा गया था कालिदास की तरह। कालिदास किस में लिखेंगे? संस्कृत में लिखेंगे, ठीक है। चलिए, ये तो मेन चीज़ें हो गई एशियंट इंडियन लिटरेचर के बारे में। अब इसके आंसर्स देखते हैं। पहला मतलब को स्टेटमेंट देखते हैं। पहला, अष्टध्यायी को तमिल लैंग्वेज में है बोल रहा है, नहीं। अष्टध्यायी किस में है? संस्कृत में है। पहला गलत हो गया। हमसे करेक्टली मैच पूछा तो हमने एलिमिनेट कर दिया ये दोनों। दूसरा, गठा सप्तशती जो था, गठा सप्तशती इज इन प्राकृत लैंग्वेज, बिल्कुल सही है। दूसरा सही हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि दूसरा वाला सिर्फ बी में है। और अमुक्त मलयादा तेलुगु में है, बिल्कुल सही है। विना पाठिका संस्कृत के अंदर नहीं है, ये पाली के अंदर है, पाली में है। और विक्रमोशियम इज इन संस्कृत। ओके। उसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन अंडर सतवाहना। सतवाहना के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था वो कैसे होता था, ये हमको बताना है। द किंगडम वॉज डिवाइडेड इन टू सब डिवीजन कॉल्ड आहार्स। ये जो किंगडम होते थे, छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड किया जाता था, उसको बोलते थे आहारास, है ना। गोलमिकास वॉज इन चार्ज ऑफ द लोएस्ट लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जो गोलमिकास होते थे वो किसके इंचार्ज थे? लोएस्ट लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के इन दी सतवाहनास। इन चार्ज ऑफ लोएस्ट लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द फ्यूडल ट्रेड वेर एब्सेंट अंडर दी सतवाहना एडमिनिस्ट्रेशन। फ्यूडल ट्रेड यहाँ पे मिलते थे कि लैंड ग्रांट देते थे, ठीक है। यहीं से तो स्टार्ट किया मेनली लैंड ग्रांट देना। यहीं से स्टार्ट नहीं हुआ तो यहाँ पे बहुत तेज बढ़ गया था। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1 and 2 ओनली, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, नाउ 59 नंबर क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मंडा बुफेलो रिसेंटली न्यूज। इस सितंबर 2021 के अंदर करंट अफेयर्स में था, न्यूज़ में था, इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। मंडा बुफेलो, जो मंडा बुफेलो है, इसको जो नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स है ना, इसने इसको रिकॉग्नाइज किया था एज ए 19 यूनिक ब्रीड ऑफ बफेलो, 19th यूनिक ब्रीड। एंड इट इज फाउंड इन द प्लेट्यू ऑफ कोरापुट इन द रीजन ऑफ ओडिशा। प्लेट्यू ऑफ कोरापुट इन द रीजन ऑफ उड़ीसा, यहाँ पे ये पाया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट है द नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स हैज़ रिसेंटली रिकॉग्नाइज इट एज द 19th यूनिक ब्रीड ऑफ बफेलो फाउंड इन इंडिया, बिल्कुल सही है। इट इज़ फाउंड इन द प्लेट्यू ऑफ कोरापुट रीजन ऑफ उड़ीसा, ये भी सही है। हमसे करेक्ट पूछा है, आंसर हो जाएगा सी, दैट इज बोथ 1 and 2 ओनली। नाउ 60 नंबर क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू जैनिज्म एंड बुद्धिज्म
विच ऑफ द फॉलोइंग आइडिया और आर कॉमन टू बोथ। कॉमन दोनों में क्या है, ठीक है। बोथ रिलीजन वेयर इनडिफरेंट टू अथॉरिटी ऑफ वेदास एंड डिनाइड दी एफिकेसी ऑफ रिचुअल्स। बिल्कुल सही है। जो जैन्स होते थे, जैनिज़्म और बुद्धिज़्म, ये वेदास को डिस्कार्ड करते थे, दोनों रिचुअल्स को दोनों डिस्कार्ड करते थे दोनों, तो ये सही हो जाएगा। एंड बोथ स्कूल ऑफ थॉट्स फेल्ट दैट ओनली दोज हु लेफ्ट देयर होम्स कुड गेन ट्रू नॉलेज। बिल्कुल सही है। ये बोलते थे, दोनों मानते थे कि जो होम को छोड़ देते हैं वही ट्रू नॉलेज पाते हैं, तो ये भी सही है ना। एस्टिसिज्म एंड पेनेंस आर सजेस्टेड एज ए मेथड ऑफ फ्री वन सेल्फ फ्रॉम द साइकिल ऑफ कर्मा। तो ये जैन मानते थे, ठीक है ना। बट जो बुद्धिस्ट होते थे, बुद्धिस्ट क्या मानते थे, बुद्धिस्ट ये मानते थे कि जो ट्रू वर्क मतलब सही काम करना, ओके, इज़ द वे टू गेट निर्वाणा। तो ये गलत हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ जैनिज़्म ये मानते थे, जेन्स, नॉट बुद्धिस्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1 and 2 ओनली, दैट इज ऑप्शन नंबर बी।